बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। बिन सलमान ने यूएई के ऊपर नया बम शेल जो है वो गिरा दिया है। बिन जायद का जो शाही महल है, आप कह लें उसको लर्जा कर रख दिया गया है। इस पर हम तफसील के साथ जो है वो बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यूएस और ईरान जंग जो है वो एक मरतबा फिर छिड़ चुकी है। तेल की कीमतों में जो तारीखी इजाफा है उसकी इतलात भी मौसूल हो चुकी हैं। तो पाकिस्तानी तो मेरे भाई अब तैयार हो जाएं महंगा तेल जो है वो ख़रीदने के लिए। और इसके साथ साथ मशरक़ वस्ता के अंदर बड़े लेवल पर तबाही की खबरें हैं। तो आए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर कर लें। मैं एक एक करके सारी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, ज़्यादा तजिया तो नहीं कर पाऊँगा। इस वक्त बड़ी खबर ये सामने आई है कि अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदियां दोबारा आयद कर दी हैं। अमेरिका ने ईरान की तेल बरामदात पर दबाव बढ़ाते हुए ईरानी तेल की फरोख्त और तरसील से वाबस्ता अफराद, कंपनियों और नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां जो हैं वो आयद कर दी हैं। पहले भी ईरान के ऊपर पाबंदियां थी और चंद दिन ही ये पाबंदियां जो हैं वो आप कह लें कि ख़त्म हुई हैं और ईरान ने तेल जो है वो खुलकर सेल किया है। लेकिन फिर हालात जो है वो कशीदा हो गए और मामलात जो हैं वो ख़राब हो गए और दोबारा से जो बहरी नाकाबंदी है उसकी इतलात भी मौसूल हो रही हैं। अमेरिका जिस मुल्क से ईरान पर हमला करेगा हम उस मुल्क को तबाह कर देंगे। जहाँ पर भी अमेरिका को फौजी इमदाद मिलेगी हम उस मुल्क को तबाह कर देंगे। ये ईरान ने दो टोक जो है वो ऐलान कर दिया है कि अमेरिका और उसके फौजी अड्डे रखने वाले मुल्क को ये ईरान की जानब से वाज़े तौर पर एक वार्निंग जारी कर दी गई है। आप कह लें कि जितने भी अरब ममालिक हैं ये उनको वार्निंग जो है वो इस वक्त जारी की गई है कि अगर आप लोग अपनी बेहतरी चाहते हैं, अपनी सलामती चाहते हैं, तो सलामती आप लोगों की सिर्फ इस चीज़ में होगी कि आप अमेरिका को इजाज़त ना दें कि वो आपके ऊपर अटैक करे। इसके साथ साथ समझ आ रही है, ये खबर एक बड़ी जो समझ आ रही है इस वक्त सामने आ रही है कि ईरान हैज़ क्लोज्ड ऑल एयरपोर्ट्स इन हॉर्मुज़गान प्रोविंस अनटिल फर्दर नोटिस। जो इनका हॉर्मुज़गान सूबा है वहाँ पर जितने भी एयरपोर्ट हैं वो ईरान ने बंद कर दिए हैं जब तक मामलात बेहतर नहीं होते, जब तक कोई नया नोटिस जो है वो जारी नहीं होता। तो उस टाइम तक ये एयरपोर्ट भी जो है वो बंद रहेंगे। गुमसान की लड़ाई है, हमलों की इतलात अब भी मौसूल हो रही हैं और मुख्तलिफ नौइयत के जो हमले हैं वो हो भी रहे हैं। मामलात इंतहाई जो है वो इस वक्त कशीदा हो चुके हैं मशरक़ वस्ता के अंदर। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जो अभी ये हालिया झड़पें हुई हैं, इन झड़पों के बाद अमेरिका और ईरान कशीदगी के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 5% से ज़ायद इजाफा हुआ है। बरतानवी खाम तेल में 5.31% इजाफे के बाद $78.11 फ़ी बैरल जो है वो पहुँच गया है। अमरीकी खाम तेल 5.14% इजाफे से $74 फ़ी बैरल हो गया है। कुदरती गैस की कीमत 1.19% इजाफे के बाद $3.30 फ़ी MMBTU हो गई है। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी देखी गई है। S&P 500 में 1% और नेस्डेक में 1.5% और डाउ जोन्स में 1.3% कमी रिकॉर्ड की गई है। सोने की कीमत में $85 कमी के बाद $4,072 फ़ी औंस पर आ गई है। बिटकॉइन $1,650 कमी के बाद $62,055 पर ट्रेड करने लगा है। तो ये देख लें कि सिर्फ एक दिन जो जंगी झड़पें हुई हैं तो $5 फ़ी बैरल तेल जो है, क्योंकि हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी में आम रूटीन में ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है और जब ये इसके रेट बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया में अशियाए खुर्द-व-नोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो ये इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर तो आप जानते हैं कि अगर इशारा भी मिल जाए कि वहाँ पर तेल की कीमतें इजाफा हो गई, अगरचे यहाँ पर तेल पड़ा हुआ भी हो तो फिर भी कीमतें आसमानों को चली जाती हैं। तो मेरा तो आपको ज़ाती तौर पर यह मशवरा है कि आज रात जो है वो अपनी गाड़ियों की टैंकियाँ कम अज़ कम फुल करवा लें कि आपके एक हफ़्ता 1.5 हफ़्ता जो है वो आसानी से गुजर जाए। अगर स्टोर कर सकते हैं तो ले लें, क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा होना है, क्योंकि आलमी मार्केट में हो गया तो पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के अंदर ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाना है। कशीदगी बढ़ चुकी है, सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है, हमलों की इतलात हैं। तो अभी 2-4 दिन तो कोई मुझे चांस नज़र नहीं आ रहा सीज़ फायर वाला या मुज़ाकरात वाला या फिर जंग बंदी वाला। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब और यूएई के दरमियान भी आप लोग जानते हैं कि झड़पों का एक सिलसिला जारी और सारी रहता है और मामलात इंतहाई ख़राब रहते हैं।
तो सऊदी अरब ने यूएई के अकाउंट्स में 40 बिलियन के गैर तेल वाले कारोबार की अदायगियाँ जो हैं वो रोक दी हैं, ब्लॉक कर दिए हैं। 40 बिलियन डॉलर, ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी नाज़रीन मोहतरम रकम है। सऊदी कंपनी यूएई की कंपनी से मशीनरी खरीदती है, दुबई से सामान इंपोर्ट करती है, अदायगी उसकी भी रोक दी गई है। मुश्तरका प्रोजेक्ट्स की फंडिंग जो है वो रोक दी गई है। ये सऊदी अरब का मुआशी दबाव है ताकि यूएई अपने सियासी मुआशी मौक़िफ़ पर नज़रसानी करे, ख़ास तौर पर ईरान और सूडान वाले और जो यमन वाले मामलात हैं इनके ऊपर। अब इससे नुकसान क्या है यूएई को? सवाल तो ये पैदा होता है। 40 बिलियन का ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, ये छोटी मोटी रकम नहीं है जो सऊदी अरब ने इसकी ब्लॉक कर दी है। 40 बिलियन डॉलर, आप कह लें कि इसकी मईशत को एक रगड़ा लगा के रख दिया है बिन सलमान ने, और दुबई पर ये बहुत भारी नुकसान है। अब इसमें नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? कारोबारी कंपनियां परेशान होंगी, यानी दुबई की बहुत सी कंपनियां सऊदी अरब से सामान बेचती हैं, अब उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, उनकी नकद रकम रुक चुकी है, वो ना तो नए माल ख़रीद सकेंगी और ना मुलाजमीन को तनख्वाह दे सकेंगी। फिर दुबई की माइशत पर दबाव बढ़ेगा। दुबई ट्रेड हब समझा जाता है, कारोबारी मरकज़ समझा जाता है, सऊदी अरब इसका बड़ा कस्टमर है। 40 बिलियन रोक जाने से तामीरात, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी और रिटेल कारोबार मुतासिर होंगे। फिर बैंकों पर असर जो है वो पड़ेगा। यूएई के बैंकों में सऊदी पैसा मुंजमद हो गया है, बैंकों के साख ख़राब होगी, लोग यूएई में सरमायाकारी करने से घबराएंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी पर इस जो है वो असरात सामने आए हैं कि दुबई में सऊदी सयाह बहुत आते हैं, अगर तनाव बढ़ा तो सियाहत कम हो सकती है, कुछ सामान महंगा भी हो सकता है जो सऊदी अरब से आता है। खुलासा इसका यही बनता है कि दुबई को सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए होगा क्योंकि वो सऊदी अरब पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। सऊदी अरब इसे सियासी दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यमन के अंदर भी सऊदी अरब और यूएई के दरमियान झड़पों का एक मामला हुआ। फिर सूडान के अंदर सऊदी अरब और मुख्तलिफ ग्रोह को जो है वो सपोर्ट करता है, यूएई मुख्तलिफ ग्रोह को सपोर्ट करता है। फिर ईरान वाले मामले पर भी इख्तलाफात हैं। तो इस वजह से सऊदी अरब असल में इसको ये बताना चाहता है यूएई को कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरी कदर करो और जो मैं कहता हूँ वो करो, तुम अपनी मनमानियाँ ना करो। फिर इसने जो है वो मुख्तलिफ कुछ ऐसी चीज़ें भी की हैं जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आई हैं। तो ये नाज़रीन मोहतरम बुनियादी तौर पर ये इस वक्त सूरत बन चुकी है कि 40 बिलियन डॉलर्स बहरहाल मुंजमद कर दिए हैं यूएई के। सऊदी अरब ने, ये छोटी मोटी रकम नहीं है, ट्रिलियन रुपीज़ बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो इसकी अगर ये चंद दिन मज़ीद बढ़ता है दबाव और ये मज़ीद रुके रहते हैं कोई महीना डेढ़, तो फिर तो आप कह लें कि इसकी मईशत का रगड़ा निकल जाएगा, क्योंकि पहले ही ईरान ने इतनी तबाही मचाई है, इतने हमले किए हैं और अभी कोई स्याह वहाँ पर नहीं जा रहा। तो अभी सऊदी अरब ने भी ये जो इसको गर्दन से बिन ज़ायद को पकड़ लिया है, ये इसके लिए इंतहाई बुरा साबित हो सकता है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।